जय हिंद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं तीन अति महत्वपूर्ण नियम, जिसमें पहला है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दूसरा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और तीसरा है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। हम इस तीनों को हम लोग देखते हैं एक साथ ही। अब सोचेंगे कि ये तीनों नियम एक साथ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में ये तीन अति महत्वपूर्ण नियम हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ मैट्रिक इंटर के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बच्चे जो होते हैं ये तीनों नियम में कंफ्यूज कर जाते हैं, अक्सर कंफ्यूजन होती है कि तीनों नियम क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये तीनों नियम क्या कहते हैं, इस तीनों को समझने के लिए एक साथ ही मैंने इस तीनों टॉपिक को ले लिया हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस तीनों टॉपिक को। सबसे पहले आप इस तीनों टॉपिक को समझने के लिए एक शब्द को समझिए। यहाँ पर दक्षिण लिखा हुआ रहता है ना, तो इसका अर्थ होता है राइट हैंड, ठीक है ना, दायां हाथ। दक्षिण का मतलब होता है दायां हाथ और वाम का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, यानी बायां हाथ। ये पहला पॉइंट आप समझ जाइए, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया कि दक्षिण का मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है ना, दक्षिण का मतलब क्या होता है राइट हैंड और वाम का अर्थ क्या होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। वाम हस्त का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड, हस्त मतलब हाथ होता है। तो दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर तीन नाम भी आपको याद रखना है। पहला नाम जो है आपका मैक्सवेल है, दूसरा नाम है फ्लेमिंग, तीसरा नाम भी फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है यानी दक्षिण हस्त नियम भी और लेफ्ट हैंड रूल भी है। तो ये तीनों तीन नाम आप याद रखेंगे। तो तीन में तो दो ही नाम है, एक मैक्सवेल है और फ्लेमिंग है। अब ये फ्लेमिंग और जो है ना वो आप एक बेर में अगर आप देखें तो फ्लेमिंग जो लगा हुआ है ना, इसको अगर देखने की बात करें तो फ्लेमिंग जो है इसका नियम दो अति महत्वपूर्ण विद्युतीय उपकरण पर लागू होता है, एक मोटर और एक जनरेटर पर, ठीक है ना। और मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त नियम है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो इसको अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं, अर्थात ये हमने एक चालक तार ले लिया, ठीक है ना। ये क्या है चालक तार है और ये धारावाही है। धारावाही कहने का मतलब अक्सर आपकी किताबों में लिखा हो रहता है धारावाही चालक तार। चालक तार का मतलब ही तो होता है सुचालक जिससे धारा बहे, तो फिर ये धारावाही कहाँ है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जिससे बह रही है उसकी बात कर रहे हैं, यानी इससे विद्युत धारा बह रही है। तो अब आप देखिए कि मैक्सवेल ऑर्स्टेड के प्रयोग में आप देख चुके हैं कि विद्युत धारा जो है वो क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं मेरा ये क्लास किया है तो आप पीछे जाकर मेरा ये प्लेलिस्ट में देखिए ये सारी क्लास को। तो 1820 में ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है यह बताएं। अर्थात हमें यह जाना कि अगर ये चालक तार है तो इस चालक तार के चारों तरफ क्या होगा कि विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अर्थात ये चालक तार है और इससे धारा इस तरह से आगे की तरफ बह रही है, तो ये चालक तार के चारों तरफ जो है ना आपका विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न जो होगा वह किधर होगा, उसकी दिशा कैसे होगी, ये दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त दक्षिण हस्त नियम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि वाम हस्त नियम जो है दक्षिण हस्त नियम जो है फ्लेमिंग का, ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है। किसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे होगी यह बताता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि ये चालक तार है, ठीक है ना, चालक तारा है, ये हमारा धारावाही चालक तार है, ठीक है ना, ये धारावाही चालक तार है। अब ये धारावाही चालक तार है तो इससे धारा बह रही है, ठीक है ना, और एक तार है और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं, ठीक है, ये जान गया। दूसरा क्या है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ये याद रखिए फ्लेमिंग का दो हस्त नियम है ना,
फ्लेमिंग के कितने हस्त नियम है? 2 है, एक वाम है और एक दक्षिण है। तो इसमें आप ये भी याद रखिए कि यहाँ 2 बातें होगी, यहाँ पर 1 बातें हैं और इस दोनों में 2 बातें होगी। कहिएगा 2 बातें क्या हो गई? मतलब यहां पर कोई 2 चीजें होगी, ठीक है ना। 2 कहने का मतलब क्या होगा कि एक कुछ करेंगे तो कुछ दूसरा निकलेगा, या दूसरा निकलेगा तो कुछ होगा, ये कहने का मतलब है। फ्लेमिंग में क्या होगा कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो होगा ना, ये दोनों नियम में आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम जो है, इसमें क्या होगा से इसको देख लीजिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तार होगी, ठीक है ना, एक क्या होगी? तार होगी, और उस तार के चारों तरफ हम यहां पर बना देते हैं, ठीक है ना। आप यहां पर देखिए, ये क्या होगा कि एक आपका ये होगा धारावाही चालक तार, और इसके 2 साइड में यानी इसके चारों तरफ, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या होगा? एक आपका होगा चुंबक, ठीक है ना। अब कहिएगा क्या है? ये धारावाही चालक तार है तो इसके अंदर भी चुंबकीय गुण है, और ये चुंबक है तो इसके अंदर भी चुंबकीय गुण है। अब यहां 2 बातें आ गई। क्या क्या 2 बातें आई? 2 बातें यह आई कि एक हम चुंबक रखे हैं, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी, और उसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच में यानी उसके क्षेत्र में हम एक धारावाही चालक तार रख दिए हैं, तो तार से भी विद्युत धारा बहेगी, ठीक है ना। अब तार से भी विद्युत धारा बहेगी तो वो तार भी विद्युतीय क्षेत्र वहां उत्पन्न करेगा, और एक चुंबक के द्वारा भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, यानी 2 बातें, ठीक है ना। क्या बातें? 2 बातें। इसी 2 बात पर एक कहानी मुझे याद आ गया, मैं उस कहानी को आपको सुना दे रहा हूं, ठीक है ना। कहानी यह है कि 2 सुंदर लड़कियां एक रोड के किनारे से गुजर रही थी, और उस रोड के दूसरे किनारे पर एक पागल दारू पीकर उल्टा हुआ था, ठीक है ना, और अपने धुन में गुनगुना रहा था, पूरा उल्टा हुआ था। तो एक लड़की दूसरे को कहती है क्या कि तू शादी इससे कर ले, तो वो कहती है कि तू शादी इससे कर ले। अब ये एक दूसरे की ये बातें कर रही है, तू शादी कर ले उससे, तू शादी कर ले उससे। तब वो पागल क्या बोलता है, यारे जल्दी करो, बोलो किसको करनी है, मैं इंतजार करूं कि जाऊं। तो खैर, तो यहां पर आते हैं, यहां पर 2 बातें हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम 2 नियम है, इसलिए इसमें 2 बातें होगी, ऐसा समझ में आइएगा। 2 चीजें होगी। क्या होगी 2 चीजें? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। एक चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से होगी? एक चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के रखने की वजह से होगी, और एक चुंबकीय क्षेत्र किसके वजह से होगी? जो विद्युत धारा वहां बह रही है, उस विद्युत धारा की वजह से चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी उसके वजह से होगी। यानी आप मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम एक बात को बताएगा और इसमें 2 बातें होगी। अब ये जब बातें क्लियर हो गई, तब इसको थोड़ा सा और अब डिटेल करके बताते हैं कि इसमें क्या है। अब एक धारावाही चालक तार है, मतलब इसे धारा बह रही है, तो धारा नीचे से ऊपर की तरफ भी बह सकती है, ऊपर से नीचे की तरफ भी बह सकती है। तो मैक्सवेल साहब कहते हैं क्या, अपने दाहिने हाथ की 5वीं अंगुली को लीजिए, ठीक है ना, और इस 5वीं अंगुली को इस प्रकार से धारावाही चालक तार के चारों तरफ रखिए कि ये 4 हाथ की जो अंगुलियां हैं ये आपके इस चालक तार से इस तरह से हो और अंगूठा इसके ऊपर की हो, और अगर अंगूठा के दिशा में धारा बह रही है तो ये हाथ की अन्य अंगुलियां जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी। तो ये बात समझ में आ गया? नहीं आया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम यह कहता है कि यदि धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की तरफ हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। यही तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। अब ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम अगर आप समझ गए तो आप क्या समझे? आप ये चीज समझे
कि ये विद्युत धारा इसे बह रही है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, ये हम ओलिगोस्टेट के प्रयोग से देख चुके हैं। और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करेगी तो इसकी दिशा किधर होगी, तो इसके लिए अगर धारा की दिशा ऊपर हो तो उसके तरफ अंगूठा रख दीजिए और हाथ के अनंगुलियों को इसको पकड़िए, और ये जो आपका चारों तरफ है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। अब कहिएगा कि अगर दिशा बदल दे, तो अगर नीचे की तरफ कर दिया तो ये इधर से इस दिशा में होगी, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, इस दिशा में। ये डायरेक्शन बदल जाते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को, तो आप एक याद रखेंगे, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम यह कहता है कि किसी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा बह रही है तो धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो हाथ की अन्य अंगुलियां उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। क्लियर? आप कहिएगा कि धारा बह रही है, इसके हाथ रखेंगे। हाथ रखना नहीं है, इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, ऐसे सोचना है दिशा पता करने के लिए। ये मत कि इसको सच में टच कर लेना है। ये टच कीजिएगा तो फिर तो वो आपको टच करेगा, ऐसा कि मत पूछिए। आपको पता है ना, एक सेकंड में करोड़ों आपको इलेक्ट्रॉन आवेश जो है घुसा देता है ये आपका विद्युत धारा। ठीक है ना, इस पर भी मैंने एक क्लास लिया था। अब ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को अगर समझ गए, तब आइए अब किसको समझते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। अब मैंने आपको बताया कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम ये दो नियम है फ्लेमिंग के। तो इसमें दो बातें को हमेशा याद रखना है। दो बातें को किसको याद रखना है, तो इसमें दो बात को हमेशा याद रखना है। वो यह है कि एक चुंबक होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना, और एक उसके अंदर भी धारावाही चालक तार होगी और उससे धारा बहेगी तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी एक चालक तार को रखना है एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये दो बात है। अब इस दो के रखने से दो घटनाएं घटती है, ठीक है ना। दो घटनाएं क्या घटती है, इसको हम लोग इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये होता क्या है कि आप मोटर देखते हैं, विद्युत मोटर। मोटर कहने का मतलब होता है कि जैसे पंखा में मोटर लगा रहता है, टेप रिकॉर्डर में मोटर लगा रहता है, ट्रेन की इंजन चलती है उसको चक्का को नचाने के लिए मोटर रखता है, पंपी सेट आप इस्तेमाल करते हैं ना, वाटर पंप यानी पानी से जिससे खेत में सिंचाई करते हैं उसमें भी मोटर लगा हुआ रहता है, यानी जिस पर आप पंखी लगाकर अलग अलग काम ले लेते हैं। तो ये मोटर को क्या करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। मोटर को मोटर को आप क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, ठीक है ना। जितने भी मोटर है आप उसको देते हैं, क्या देते हैं, विद्युत धारा, ठीक है ना। मोटर को आप क्या देते हैं, विद्युत धारा। तो यह देता है क्या, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा इसको कहिए आप, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। मोटर का क्या काम है, मोटर को आप विद्युत धारा देते हैं तो वो चलने लगता है, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आप यांत्रिक ऊर्जा याद रखेंगे, ठीक है ना। और जेनरेटर को क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। वो क्या देता है आपको, विद्युत धारा देता है, विद्युत ऊर्जा देता है, ठीक है ना। अब इस कैसे समझे, इसको थोड़ा सा समझिए। आप एक मोटर ले लेते हैं, उसको आप क्या करते हैं कि विद्युत धारा से कनेक्ट कर देते हैं, वो पंखी उसका नचना शुरू कर देता है, यानी विद्युत धारा दिए और वो क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा दिया। जनरेटर क्या होता है, शादी ब्याह वगैरह में आपका, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग जो लाइट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो जनरेटर होता है। तो उसके आगे एक आर्मेचर उसका लगा रहता है, डायनेमो रहता है, उसी को जनरेटर कहते हैं। और उसके पीछे एक इंजन लगा हुआ रहता है, और वो पंपी सेट वाला इंजन अगर आप देखे होंगे तो उसको हम स्टार्ट करते हैं तो वो इंजन चलने लगता है, और वो इंजन चलकर उस आर्मेचर का, टरबाइन का, या डायनेमो का वो एक कुंडली नचाने लगता है और वो नचने लगता है, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा हुआ। और इस यांत्रिक ऊर्जा से क्या होता है कि वो आर्मेचर में क्रिया होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो उसे क्या होता है कि विद्युत धारा वो देने लगता है। तो आप यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं तो आप वो विद्युत धारा दे रहा है। अब दोनों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दोनों की अंदर की बनावट मिलता जुलता होता है। उसके अंदर एक आर्मेचर, दोनों में आर्मेचर लगा रहता है, ठीक है ना। जनरेटर और मोटर दोनों में आर्मेचर होता है। आर्मेचर बोले
तो एक तांबे की तार लपटी हुई बहुत रहती है, आप भी देखे होंगे, ठीक है ना। वो तांबे की तार को जो लपटा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो इस तांबे की तार जो लपटी हुई रहती है उसको कुंडली आर्मेचर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्मेचर दोनों में लगा हुआ रहता है और उसके चारों तरफ एक चुंबक होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्र चुंबक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक कहते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी पंखा को फुर्सत में आप निकालिए और उसके अंदर निकालिएगा तो क्या होगा कि एक ऐसे कुंडली होगी और उसके नीचे जो ये पंखा का गोला होता है उसको निकालिएगा तो उस गोलाकार जो पंखा का ढक्कन बाहर निकल जाएगा, उसके चारों तरफ मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, ठीक है ना। वो चारों तरफ क्या होता है, चुंबक होता है। और उसके अंदर से ये जो कुंडली बाहर निकालिएगा तो इस पर ऐसे खांच बने होते हैं और उसमें तांबे की तार लपटी रहती है, कुंडली लगी हुई रहती है, ठीक है ना। तो ये तांबे की तार में विद्युत धारा बहाते हैं तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चारों तरफ से चुंबक है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो वो जो है ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के फ्लक्स को कट करते हैं और वहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। अभी उतना हमको डिटेल नहीं जाना है, वो अलग पढ़ाएंगे, अभी हम वो बातें करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस नियम को देख रहे हैं। तो दोनों में समानता है, इसमें भी चुंबक है, इसमें भी। तो बाहर जो चारों तरफ से जो चुंबक होती है ना, उसी को मैंने ये चुंबक बनाया है, ये इसमें, ठीक है ना। ये जनरेटर का है उदाहरण और ये मोटर का, और इसका बीच में ये आर्मेचर है और इसमें भी ये बीच में आपका क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। अब शर्त क्या है से समझिए, इसमें आपको 3 उंगली लेना पड़ेगा, अपने हाथ की 3 उंगली लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 उंगली लेना पड़ेगा, अंगूठा, ठीक है ना, अंगूठा 3 उंगली लेना पड़ेगा। एक होगा आपका उंगली अंगूठा, ठीक है ना, अंगूठा। दूसरा उंगली आपका हो जाएगा तर्जनी, ठीक है ना, और तीसरा हो जाएगा मध्यमा, ठीक है ना। अब ये 3 उंगली को आपको लेना है, ठीक है। अब ये 3 उंगली जो आप ये लेंगे, ये 3 उंगली में 3 बातें होगी। 3 बातें कौन कौन से होगी जरा गौर से देखिएगा, इसमें और इसमें और इसमें। मध्यमा जो होती है वो धारा की दिशा होती है, मध्यमा क्या होती है, धारा की दिशा होती है, ठीक है ना। मध्यमा क्या होती है, धारा की दिशा। तर्जनी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्षेत्र रेखा, रेखाओं की दिशा, ठीक है ना, ये तीनों दिशा। और अंगूठा जो है ना, चालक पर लगे बल की दिशा, ठीक है ना, चालक पर लगे बल की दिशा, ठीक है ना। अब ये 3 बात याद कर लेंगे। कितने बात याद करेंगे, 3 बात। आपका यह हाथ है, इसकी 3 उंगली, ये आपका अंगूठा है, इसको थंब कहते हैं, ये हमारा क्या है, इंडेक्स फिंगर जिसको तर्जनी कहते हैं, और ये मध्यमा है जिसको हम लोग मिडिल फिंगर कहते हैं। इसको 4 फिंगर भी लोग बोल देता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो है ना इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स का मतलब क्या कहते हैं, इसको इंडेक्स करते हैं, मतलब हम सूचित करते हैं, हम लोग बार बार में देख लेंगे, ये हम इंडिकेट करते हैं, इसलिए नाम है इसका तर्जनी, ठीक है ना। याद है ना कालिदास वाला, उसने एक आंख तो दोनों आंख, ठीक है ना। याद नहीं है तो फिर याद करेंगे कभी। अभी आइए, चालक पर लगे बल की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा। अंगूठा आपका चालक पर बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धारा की दिशा। ये तीनों याद रखिए, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, दोनों में वही बात है, दोनों में अलग अलग नहीं है, बस शर्त बदल जाएगा। अब शर्त क्या होगा से जरा गौर से समझिए। अगर आप जो है इसमें चुंबक क्षेत्र चुंबक रखे हैं, ठीक है ना, और विद्युत धारा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आप मोटर की बात करेंगे तो मोटर में आप क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आप चुंबकीय क्षेत्र रखे हैं। तो इसका मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, आप ये जो 2 हैं, आप चुंबकीय क्षेत्र जो है और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो 2 है आपका, ये क्या है, मोटर में है। ये दोनों बात आप क्या कर रहे हैं, मोटर में कर रहे हैं, मोटर में एक एक क्या कर रहे हैं, पर ऐसा डिजाइन तैयार किए हैं आर्मेचर, उसके अंदर क्या है, कुंडली है, उस पर तांबे की तार है, उससे विद्युत धारा बह रही है, तो उसके वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, और पहले से एक चुंबक रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक आप चुंबक पहले से ऊपर नीचे रखे हुए हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र पहले से आपके अंत में है। और क्या है,
एक आप धारा दे रहे हैं तो पहले से धारा है। दूसरा बात जनरेटर में देखिएगा, चुंबक रखे हैं, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। और इसमें तो धारा नहीं दे रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं भाई, आप इसको नचा रहे हैं, गति दे रहे हैं, तो वही बल की दिशा, चालक पर लगे बल की दिशा यानी गति की दिशा, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या चीज है, एक मोटर में आपका पास क्या क्या चीज है, एक मोटर में इसमें अगर हम लोग बात करें तो दो चीज है आपका, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, और विद्युत धारा है, दो बातें हैं आपका, विद्युत धारा। और जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और इसमें यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा बोले तो यही है बल की दिशा, बल की दिशा, यानी हम इसमें बल लगा रहे हैं और इसमें धारा देंगे तो ये नाचेगा, यानी इसमें जो आर्मेचर है कि कुंडली है वो ऊपर बल लगेगा, यानी इसमें बल लग के निकलेगा। यानी हम लोग अगर तीन बात को अगर देखें तो इसमें दूगो खाएगा, ठीक है ना, इसमें दूगो खाएगा तो ये निकलेगा, क्या दूगो खाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा धारा, तो निकलेगा क्या, बल। और इसमें भी दूगो खाएगा, तो कौन कौन, ये चुंबकीय क्षेत्र और यांत्रिक, तो इसमें से निकलेगा धारा, बस याद रखना है ऐसा। कैसे, फिर से एक बार इसको अब यहां देख लेते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और विद्युत धारा है, तो निकलेगा क्या चीज, चुंबकीय बल की दिशा। और इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और यांत्रिक है यानी बल की दिशा है, तो इसमें क्या निकलेगा, धारा, बस इतने ही का अंतर है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि फ्लेमिंग का बाम किस में लगेगा, इसमें कि इसमें लगेगा, और दक्षिण किस में लगेगा कि इसमें लगेगा। तो आप इसको ध्यान रखने के लिए बायां हाथ में आप मोटर ले लीजिए और दाहिना हाथ में जनरेटर ले लीजिए, ठीक है ना। आप अगर भूलिए तो ये ध्यान रखिए कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो है वो आपको जनरेटर में लगेगा और बाम हस्त नियम जो लगेगा वो मोटर में लगेगा। तो आप एक ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, जनरेटर हमने दाहिने हाथ में लिया है और पंखा हमने बाएं हाथ में लिया है। बायां हाथ आपका क्या होता है, कमजोर होता है, दाहिना हाथ क्या होता है, भारी मजबूत होता है ना, दाहिना हाथ से ज्यादा काम करते हैं इसलिए मजबूत होता है। तो जनरेटर भारी होता है, पंखा क्या होता है, छोटा होता है, हल्का होता है। तो हल्के इस हाथ में कमजोर है तो कमजोर आइटम यानी पंखा ले लेंगे, और ये हाथ में भारी है यानी हमारा ताकतवर था, इसमें जनरेटर ले लेंगे। तो जनरेटर भारी होता है, पंखा हल्का होता है, तो ऐसे आप याद करने के लिए रह सकते हैं। बस ये बातें समझ गई। अब अंत में आते हैं इसके नियम को, कैसे अब इसके नियम को हम लोग याद रखेंगे, फ्लेमिंग के नियम को। तो इसमें क्या करना है कि फ्लेमिंग के अगर बाम हस्त नियम अगर आप बोलेंगे तो बाम हस्त नियम में क्या देगा, बाम हस्त नियम मोटर में देगा, और मोटर में जो लगा हुआ है वो नचेगा किस दिशा में ना, उसकी बल की दिशा बताएगा। तो आपको बाएं हाथ की तीन, जैसे ही फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम अगर पूछे आप झट से याद कीजिए कि हमको मोटर वाला जवाब देना है, और अपने बाएं हाथ को फैला लीजिए और इस तरह से लंबवत तीनों को फैला लीजिए, ठीक है ना, लंबवत फैला लीजिए। और आपको पता है इसमें धारा की दिशा, इसमें चालक पर लगे बल की दिशा, इसमें क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इसमें क्या है धारा की दिशा, ये मध्यमा है हमारा। अब क्या करना है और क्या निकालना है यही इसमें ध्यान रखना पड़ता है, कंफ्यूज करते हैं। दो चीज होगा तो दो शर्त पूरा होगा तो तीसरा निकलेगा। तीन बातें हैं यहाँ पर, गांधी जी के तीन बंदर की तरह यहाँ भी तीन बातें हैं ना, ठीक है ना। तो गांधी जी का तीन बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, तो उसी तरह से तीन बातें हैं, इसमें से दो लागू करना है तो तीसरा निकल जाएगी। दो क्या है यहाँ लागू करना है, मोटर में मैंने क्या बताया है, गति मिलेगी, धारा रहेगी और चुंबकीय क्षेत्र रहेगी। तो ये धारा है, ये हमारा मध्यमा, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, और तब निकलेगी ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्लेमिंग बाम हस्त नियम में लिखेंगे कि यदि अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि मध्यमा धारा की दिशा व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक तार पर लगे बल की दिशा व्यक्त करेगी। हमने पहले इस दोनों को शर्त में बांध दिया, तभी से निकाल दिया रिजल्ट, ठीक है ना।
और जनरेटर में क्या होगा कि जैसे ही जनरेटर वाम हस्त नियम कहे, दक्षिण हस्त नियम कहे, आपको दाहिना हाथ ले लेना है, परस्पर तीनों उंगलियों को फैला लेना है, वही बातें तीनों रहेगी। और इसमें क्या लगेंगे कि अंगूठा विद्युत अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा और तर्जनी चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे तो मध्यमा जो होगी प्रेरित धारा यानी विद्युत धारा की दिशा व्यक्त करेगी। जरा गौर से इसको देखिए, इसमें शर्त क्या करना है, इसमें धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले से ले लेना है, तब बल को पता कर लेना है। और इसमें बल पहले से हम उसको चला रहे हैं तो बल पहले से है और चुंबकीय क्षेत्र है तो धारा निकल जाएगी। बस यही तो याद रखना है। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं इसको। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में आप यह याद रखेंगे कि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा व्यक्त करे तथा तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा व्यक्त करेगी। ये आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब दक्षिण हस्त नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण हस्त नियम को ऐसे याद करेंगे कि यदि अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएं और अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे तो हम क्या करेंगे, मध्यमा जो है वह हमारा कहाँ होगा, वह प्रेरित धारा की दिशा व्यक्त करेगी। बस इतने ही तो लिख देना है और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मैक्सवेल का फ्लेमिंग का तीनों नियम एक साथ याद हो गया। भाई इसको बहुत डिटेल में और घुमा फिरा कर बताया हूं ताकि ये पूरी तरह से आप एक बार देख लेंगे ना इस मेरे क्लास को तो आप पूरी तरह से याद हो जाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे आप। ठीक है ना। जय हिंद।